इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा हो, पेट्रोल तक खरीदने के पैसे ना हो और देश को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ जाए। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि इंडिया कभी इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था और फिर सिर्फ एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। 1991 के रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं थी, ये इंडिया की इकोनॉमी का रीबर्थ था। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलो समझते हैं कैसे इंडिया ने क्राइसिस को इकोनॉमी में बदला। 1980s के एंड तक इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक थी। हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लो एक्सपोर्ट, हाई इंपोर्ट, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल से बाहर। और फिर आया डबल शॉक, गल्फ वॉर 1990, ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेटेड, सोवियत यूनियन कोलैप्स, इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर खत्म और इसका रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरकर ऑलमोस्ट जीरो हो गए। इंडिया इंपोर्ट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया को अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। देश इकोनॉमिक इमरजेंसी में था। इस क्राइसिस के टाइम पे एंट्री होती है पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी की, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और यहीं से स्टार्ट होती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। पहले क्या था, हर बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल लाइसेंस राज। और रिफॉर्म क्या बोला, रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, बिजनेस को फ्रीडम दो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिमूव करो, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कम करो और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करो। और इसका रिजल्ट था कि इकोनॉमी में स्पीड आई। पहले क्या था, गवर्नमेंट हर सेक्टर में लॉस मेकिंग पीएसयूज, और रिफॉर्म क्या बोला, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करेगा, पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज की एंट्री। इसका रिजल्ट हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ी और कंपटीशन आया। ये कहानी थी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की। अब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था। पहले इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था, एफडीआई अलाउ हुआ, एमएनसीज आई और ट्रेड बैरियर कम हुआ, जिसका रिजल्ट हुआ कि इंडिया भी अब ग्लोबल मार्केट का पार्ट बन गया था। अब इसका इम्पैक्ट समझो, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हुआ, आईटी सेक्टर ब्लूम हुआ, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जायंट्स ग्रो हुए, जॉब्स क्रिएट हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आई, मिडिल क्लास स्ट्रांग हुआ और लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई, स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिला और रूरल एरियाज स्लो ग्रो हुए, मतलब ग्रोथ भी और चैलेंजेस भी। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया था और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसका रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और इसका रिजल्ट था कि इंडिया बनी एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। 1991 ने इंडिया को सिर्फ बचाया नहीं, इंडिया को बदल दिया, एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से राइजिंग ग्लोबल पावर बना दिया। ये हमें सिखाता है क्राइसिस हो या प्रॉब्लम, सही डिसीजन से फ्यूचर बदला जा सकता है। आज का इंडिया जो आप देख रहे हो उसकी फाउंडेशन 1991 में रखी गई थी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू फॉलो विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।